लास्ट इंडिया में अगर बात करूँ ना तो ये इंडिया में लास्ट बार जो देखी गई है ये कैलकाटा में 2016 में जनवरी के महीने में देखी गई है पूरी। तो एक बार फ्रंट से फिर लोग देख लेते हैं छोटे छोटे। नैन तेरे चैन मेरे लुटते रहने काने जिथे देखा तू ही दिस जाए बोले के बैन काने बिल गोट ते बरंदा तेरा करदा कमाली बिल्लियां बलौरी अखां करदी सवाल पूरे मटक मटक ने तू इन्हीं दी चाली गल्लां दी दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AB7000 व्लॉग। तो भाई एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी विंटेज कार जो कि आप मतलब देख के शौक हो जाओगे और मतलब मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। और मैं बात करूँ तो कौन सी गाड़ी है, वो है हमारे आज़ादी के टाइम की गाड़ी, यानी कि 1947 का मॉडल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ऑस्टिन। और 1947 की पूरी डिटेल में आपके साथ दिखाता हूँ। तो अब रेडी हो जाओ भाई, फुल ऑफ एक्साइटमेंट इस व्लॉग में आपको होने वाली है और मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ भाई राजस्थान में, और अभी ये मैं आपको बता दूं राजस्थान में मैं दा पैलेस के अंदर अभी हूँ और यहीं पे वो गाड़ी मेरे को जो है मिली है। मैं इस गाड़ी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो सो गाइस ये है भाई वो मॉडल ऑस्टिन जो कार मैं आपको बता रहा हूँ भाई 1947 का ये मॉडल है, 4 सिलेंडर। पहले आप गाड़ी देख लो, उसके बाद में बात करते हैं डिटेल में पूरी। तो गाड़ी का लुक देख लो भाई। पहले जैसे विंटेज कार होती थी ना, वैसे तो विंटेज कार का शौक आज भी पूरे इंडिया में और क्या मतलब हर जगह पे होता ही है। और जैसे आजकल जो गाड़ियों को लेके भाई आजकल की जो जनरेशन है उसका बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग रहता है गाड़ियों में मॉडिफाई करना या पुरानी गाड़ियों को लेके उनमें अलग अलग चीज़ें लगाना। जैसे इसमें पुराने आपको व्हील दिख रहे हैं तो उसको अलॉय व्हील में बदल देना, ठीक है। लेकिन जो विंटेज कार थी वो एक मतलब अलग ही लुक अभी भी देती है जो पहले होती थी। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा ना, जैसे आज़ादी के टाइम की जो मूवीज़ होती थी उनमें ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती थी। जैसे RRR भी देखी है जॉनी, कैसी लग रही है गाड़ी? वो जो पहले मूवियों में होती थी ऐसी गाड़ी होती थी ना। तो आज देख के मज़ा आ रहा है। भाई आजकल के अभी बैठेंगे तो आजकल के टाइम में तो मैं आपको बताऊं भाई, आजकल के टाइम में जैसे स्कॉर्पियो एन होगी, ऑडी होगी, मस्टैंग होगी, ये लोग देखते हैं सोचते हैं कि अभी बनी है, लेकिन इनके भी पहले मॉडल्स आते थे। कोई भी गाड़ी होती स्टार्ट होती है सबसे पुराना मॉडल होता है ना, तो ये ऐसे ही ऑस्टिन का है अभी जो सबसे पुराना मॉडल है, यानी कि ये 1947 मॉडल गाड़ी है। लेकिन ये स्टार्ट जब कंपनी हुई थी तो ये हुई थी 1906 में। तो फिलहाल पहले एक बार लुक देख लेते हैं भाई इसकी। जैसे फ्रंट में आपको जैसे हम आजकल जो स्कॉर्पियो की ग्रिल देखते हैं या थार की ग्रिल देखते हैं, तो इसकी ग्रिल देखो ये कैसी है यहाँ पे, मतलब जैसे मैसी ट्रैक्टर होता है ना उस तरह की यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। नंबर इसका है भाई RJ22C1802। तो 1947 का ये मॉडल है। और टायर वायर मतलब यहाँ पे सिर्फ एक 100 पीस के लिए खड़ी हुई है, वैसे नहीं है कि मतलब चलने के लिए, क्योंकि रिजॉर्ट है तो रिजॉर्टों में होते हैं आपको पता है ना। तो ये साइड की खिड़की देखो भाई कैसी होती थी, मतलब जैसे यूँ करके ये वाली खुलेगी नहीं, उधर वाली खोल के दिखाता हूँ। तो ये इसका नाम लिखा हुआ है ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की ये कंपनी है। तो काफ़ी मस्त कलर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पुरानी चीज़ कहने का मतलब है इतने सालों से और अभी तक जो खड़ी हुई है वो टॉप लग रही है देखने में, कि मतलब अभी भी ओके रिपोर्ट में चलती है। लेकिन अभी ये लेकिन यहाँ पे चलाना इसको अलाउड है नहीं, हम इसको मतलब छेड़ नहीं सकते, वैसे वीडियो ही बना सकते हैं। सो वाइज अगर इसमें हम बात करें ना जो टायर के साइज़ की, तो टायर का साइज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 16 इंची। लेकिन जैसे पहले आजकल जो आती है चौड़ाई ओड़ाई 65R15 ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है 5/5 25 और 16, यानी कि 16 इंची टायर है। और इनका देखो रिम भी मतलब उसी तरह के होते थे पहले, जो ये रिम नज़र आ रहा है, कोई अलॉय व्हील तो होते नहीं थे पहले। तो ये और ये इसकी कटोरी होती थी, एम्बेसडर वगैरह में भी आपने देखी होगी, तो ये थी। और इसकी अगर टेल लाइट फ्रंट जो हेडलाइट की बात करें तो ये भी मतलब एम्बेसडर वगैरह में यहाँ तक तो ये आती थी, जीप में आती थी, एम्बेसडर में आती थी, ठीक है। बम्पर ऐसे होते थे जैसे आपने फिएट गाड़ी देखी होगी, तो उसी तरह का यहाँ पे आपको बम्पर इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। एक जैसे मर्सिडीज वगैरह में होती है तो ये एस्टन का एक अपना लोगो है, देखो ये साइन मोनोग्राम जिसे बोलते हैं, तो ये सामने एस्टिन का लगा हुआ है। और अगर पीछे वाली टेल लाइट की हम बात करेंगे तो अगर टेल लाइट की बात करें तो बहुत छोटी छोटी आती थी जैसे पहली गाड़ियों में। आजकल तो काफ़ी बड़े डिज़ाइन दे दिए गए हैं। बम्पर उसी तरह का सेम रहने वाला है यहाँ पे पीछे से। ये इसकी डिग्गी है, डिग्गी इसकी भाई खुलेगी नहीं, शायद खुलेगी क्या ये जॉनी? कहाँ से खुलेगी देखियो, खोलेगी तुम? हाँ, तो ये देखो भाई बूट स्पेस इसका इतना होता था, मिरिंडा पड़ी हुई है। तो बूट स्पेस भी उस टाइम के हिसाब से तो काफ़ी नज़र आ रहा है भाई बूट स्पेस यहाँ पे। और ये यहाँ से इसका डलता था पेट्रोल, तो पेट्रोल देखो डिग्गी से होकर ऐसे खुली हुई होती थी पहले जो पेट्रोल की जो सप्लाई जाती थी ना। आजकल तो सब कवर्ड कर दिया कंपनियों ने। पीछे का शीशा ये सबसे बेस्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई फिल्म चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रात को पीछे से जो लाइट पड़ती है ना गाड़ियों में, जब हम
ड्राइव करते हैं तो पीछे से जो पिछली गाड़ियों की लाइट पड़ती है तो आँख पे एकदम शीशे में टकराती है। तो ये छोटा शीशा यहाँ पे नज़र आ रहा, तो इतना मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे होगा नहीं। और इंटीरियर की बात करते हैं, अब इंटीरियर की वीडियो दिखाता हूँ आपको। इंटीरियर भी इसका पुराने मॉडल जो होते थे पुराने टाइम के वो होने वाले हैं। तो भाई ये आ गया देखो अपना अब इंटीरियर इसका। पहले स्टीयरिंग की बात करते हैं। देखो ये इनका लोगो एस्टन जो भी आपको नज़र आ रही है इंग्लैंड की। और डैशबोर्ड अगर देखोगे तो डैशबोर्ड मतलब जैसे जीप वगैरह की तरह तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब जीप का थोड़ा सा अलग होता था, लेकिन इसका जो है ना वो देखो कॉम्बिनेशन भी कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, ब्राउन और ये जो क्रीमिस आपको नज़र आ रहा है। देखो जैसे अभी मैंने लास्ट थार वाली वीडियो डाली थी, सीट कवर वगैरह सारी इसमें इस तरह की दी गई है। ये ब्रेक पैडल वगैरह ऐसे होते थे और ये शीशे होते थे। जैसे देखो सर्दी वगैरह होती है ना तो सर्दियों में पूरा शीशा उतारते हैं, आजकल तो एक ही शीशा होता है गाड़ियों में, तो उसमें बाहर से हवा बहुत आती है ना, धुंध जम जाती है शीशे पे। तो इसमें ना साइड में शीशा ही दे रखा है ये, मतलब पहले और गाड़ियों में फिएट और एम्बेसडर तक तो मैंने भी देखा है, तो यहाँ पे ये शीशा होता था, हल्का सा खोल दिया ऐसे तो फोग वगैरह या अंदर सफोकेशन नहीं होगी। साइड के हैंडल आपको ये देखें, आजकल क्रोम अब आने लगे गाड़ियों में। देखो भाई 1906 मॉडल ये मतलब बनना स्टार्ट हुआ था, 1906 यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले, 118 साल पहले भी ये क्रोम की जो पट्टी है आपको ये उस टाइम पे आती थी। 118 साल पहले तो भाई मायने रखता है, कितने लोग तो आज दुनिया में ही नहीं होंगे उस टाइम के। और 118 साल कोई छोटा पीरियड तो होता नहीं है, बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो इसकी जो रूफ है उसको एक बार देख लेते हैं ऊपर से कैसा लुक आने वाला है इसका। ये देखो भाई ऊपर से इस तरह का लुक है इसका। छत की जो शेप है मतलब एक यहाँ से कर्व दे दिया है, यहाँ से कर्व कर दिया है, आगे से भी मतलब इस गाड़ी की पूरी बॉडी में ना कर्वनेस ज़्यादा है। पूरी जगह देखोगे, डिग्गी में देखोगे, बॉनेट में देखोगे, छत पे देखोगे, खिड़कियों में भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कर्वनेस नज़र आने वाली है इसमें पूरी। तो एक बार फ्रंट से फिर लुक देख लेते हैं। छोटे छोटे इंडिकेटर, ये यहाँ पे इंडिकेटर ऐसे आते थे, आजकल लाइटों में होने लगे हैं। तो और हेडलाइट अलग आती थी इसमें। तो एक बार और लुक देख लो भाई गाड़ी की। एस्टन, तो एस्टन ऑफ इंग्लैंड आपको दिख रही है। एस्टन गाड़ी जो है 1906 मॉडल की। और अगर मैं अब आपको एक चीज़ बताऊं तो भाई अगर लास्ट इंडिया में अगर बात करूं ना तो ये इंडिया में लास्ट बार जो देखी गई है ये कैलकाटा में 2016 में जनवरी के महीने में देखी गई है। और वहाँ पे एक गाड़ियों का फेस्टिवल होता है, तो वो जनवरी में हुआ था 2016 में गाड़ियों का फेस्टिवल। तो तब ये वाली गाड़ी वहाँ पे देखी गई थी, रोड पे भी चल रही थी और फेस्टिवल में भी थी। तो मतलब जितनी विंटेज कार है, विंटेज गाड़ियों का वहाँ पे वो एक तरह से मतलब मेला टाइप लगता है, एग्जीबिशन जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में एग्जीबिशंस होते हैं ना गाड़ियों के, ट्रेड फेयर वगैरह आप जैसे लगता है उस तरह से होती है। तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई जाती है सारी चीज़। तो भाई अगर इसकी मैं पावर की बात करूँ तो पावर की बात करूँ तो भाई 803 सीसी का इसमें इंजन है ए लाइन का, ठीक है। और अगर इसकी जो 28 bhp की है पावर जनरेट करती है और 4400 RPM पे, तो यानी कि सोचो कि कितने मतलब पावरफुल इंजन पहले हुआ करते थे। कंपनी ने जो इसकी जो एवरेज क्लेम की थी वो की थी 14 किलोमीटर पर आवर की, 14 पर लीटर की। तो यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 14 किलोमीटर ये चलती थी। और जो लास्ट इसका जो टेस्ट हुआ था स्पीड का, वो इसका जो स्पीड का जो टेस्ट हुआ था उसकी बात करूँ तो भाई वो हुआ था 1952 में, यानी कि 1952 में टेस्ट हुआ था। और ये 0 से 80 किलोमीटर की जो स्पीड है वो मात्र 29 सेकंड में पूरी कर देती थी। तो और इसके साथ में एवरेज और टॉप स्पीड इसकी थी भाई 100 की, यानी कि 100 से ऊपर नहीं भगती थी। आजकल तो गाड़ियों में 200 250 तक भी, 280 तक भी आ चुकी है, मतलब काफ़ी साल पहले आ चुकी थी। पोलो में जो देखी थी मैंने 280 के आसपास, तो इसमें जो थी 100 की स्पीड थी और एवरेज इसकी थी भाई 14 की इसकी एवरेज उस टाइम पे हुआ करती थी पेट्रोल में। अब तो खैर गाड़ी बंद हो चुकी है। 14 की एवरेज के साथ में और 0 से 80 मात्र 29 सेकंड में पूरी कर देती। तो भाई कितने पावरफुल इंजन पहले हुआ करते थे। तो मेरा तो भाई मज़ा आ गया ये वाला मतलब गाड़ी ये देख के। हालांकि इसे चला नहीं सकते, अगर ये चलने की मतलब अभी अलाउड होता है तो मैं मतलब लव टू ड्राइव दिस कार यार। मतलब पहले के मॉडल तो चलाने का बहुत मेरे को एक्साइटमेंट इसका था जब मैं यहाँ पे आया था, लेकिन पता चला कि चला नहीं सकते। लेकिन होता तो एक इसकी मतलब ड्राइव का भी एक ब्लॉग बनाते। तो चलो अभी चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और आज का ये हमारा आपको विंटेज मॉडल कैसा लगा हो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे एक और बढ़िया से मॉडल के साथ में आपको। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।